जय हिंद। मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़। दोस्तों, मुंबई में पिछले कई दिनों से सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा कि मलाड मालवनी के विधायक असलम शेख को लेकर मुंबई भाजपा अध्यक्ष अमित साटम द्वारा की गई बयानबाजी के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया था। इसी बयान को लेकर बीते दिनों मुंबई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अंधेरी स्थित अमित साटम के कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं इसके जवाब में कल मालवनी फायर ब्रिगेड के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी विधायक असलम शेख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसके दौरान उनके खिलाफ कई आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। देश के इन गद्दारों को गोली मारो, सालों को नीम का पत्ता कड़वा है, कड़वा है। इन लगातार हो रहे प्रदर्शनों, नारों और सियासी टकराव के पीछे की असल वजह क्या है और आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनावों के मद्देनजर भाजपा की क्या रणनीति है, इसका खुलासा मालवनी के प्रसिद्ध समाजसेवी अफजल शेख ने एक वीडियो जारी कर किया है। जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि जो ये वातावरण खराब चल रहा है, जो लोधा साहब अपने एलिगेशन डाल रहे हैं, उनका एलिगेशन ये है कि मुझको धमकी दी गई, मेरे परिवार को मारने की धमकी दी गई, असलम शेख साहब ने धमकी दिया है, वो आमदार है। असलम शेख साहब इतनी छोटी छोटी गलतियां इस तरीके से इस भाषा में धमकी देना कोई ये सब मामूली बात नहीं है। वो एक जिम्मेदार, एक प्रतिनिधि है, इस मालवनी विधानसभा के एमएलए है। ये सब बेकार की बातें हैं और जो एलिगेशन लगा है वो बेबुनियाद। अगर असलम भाई ने इस तरीके की कोई धमकी दी होती तो अभी तक के एफआईआर बन गया होता असलम भाई पे। लेकिन ये कोई बात का मतलब ही नहीं है। असल बात का मतलब ये है कि मालवनी क्षेत्र में जो स्कूल है, म्युनिसिपैलिटी बीएमसी स्कूल, उस बात को लेकर जो चर्चा चालू थी, जिस बात पे असलम भाई लड़ रहे हैं गौर गरीब बच्चों के लिए, जनता के लिए, ये जो गरीब जनता है, जो जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते थे, कि वो संस्था को आप क्यों दे रहे चलाने के लिए, मुद्दा ये है असल में। और असलम भाई इसी पे लड़ रहे थे और असलम भाई के खिलाफ में इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचकर इस तरीके से इस भाषा को असलम भाई की धमकी दिया गया है, हमको जान से मारने की। लोधा साहब इतने बड़े लीडर है, आप मंत्री है, किस लेवल पे आप एक जिम्मेदार इस देश के नागरिक हो, किस तरीके की भाषा हो रही है। और अमित साटम साहब, आपको मैं कहना चाहूंगा कि इस तरीके से जो असलम भाई पे आपने आरोप लगाया, अगर असलम भाई इसमें अगर कोई तरीके से अगर स्टेटमेंट दिए होते, कोई धमकी दिए होते, तो आप लोगों ने असलम भाई पे केस बना दिए होते अब तक के और ये सारा मामला खत्म हो गया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेबुनियाद, ये षड्यंत्र रचकर, ये जालसाजी कर आप लोगों ने ये स्टेटमेंट जबरदस्ती लाके डाला है और पब्लिक को बिजी कर दिया है। पब्लिक को बिजी कर दिया है। आज कोई बहुत बड़ा दुर्घटना, हादसा हो जाएगा, आप तो अपने घर में हो, ये जो चल रहा है तनाव, जिसमें किसी को मार लग सकती है, किसी की जान जा सकती है, किसी की मोर्चे धरने में कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हो। आप लोगों को अपनी राजनीति की रोटी सेकना है। ये हिंदू मुसलमान, ये असलम भाई का स्टेटमेंट, ये असलम भाई अगर स्टेटमेंट देते तो एक सिंपल सी बात है, पुलिस अब तक के कोई आपके पास कोई एविडेंस होता तो एफआईआर बना के मामला खत्म कर दी। असल मैटर ये चल रहा है कि स्कूल को लेकर जो असलम भाई आप लोगों से टेक्निकल फाइट कर रहे हैं कि किसी संस्था को क्यों दे रहे हो, क्योंकि गौर गरीबों के बच्चे वहां पढ़ते हैं। असल मैटर यह है। लेकिन आप लोगों को दिशा भूल करने की आदत है। आप लोग जो देश में ये राजनीति चल रही है ना, ये राजनीति कर रहे हो, ये राजनीति बंद कीजिए आप लोगों ने। आज जो असलम भाई पे झूठा आरोप लगा है, अगर ये आरोप सच्चा है तो आप साबित करो, या साबित करके दिखाओ। पुलिस बैठी है, कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन आप लोगों ने दिशा भूल करने की बात बंद करो, ये मैं आपको क्लियर करता हूं। और देखो, एजुकेशन जितने भी आज मुंबई शहर में एजुकेशन पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। सब समझदार है, जनता जागरूक है, जनता समझ रही है क्या मैटर चल रहा है और जनता के समझ में आ रहा है। जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही है। आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं अपने दो बात यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद। इस पूरे मामले से जुड़ी हर अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीवी 24 न्यूज़।